हूँ। क्या मेरी आवाज आ रहा है सबके पास? थोड़ा सा मतलब टेक्निकल इशू के कारण लेट हो गया क्लास शुरू करने में। क्या 20 मिनट्स लेट हो गया क्लास शुरू करने में, ठीक है। मैं मतलब 12 मतलब 12:50 से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो रहा था, इसीलिए बार बार जो है ये लाइव क्लास मतलब पहले भी 3 बार मैंने ट्राई किया, कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये शुरू नहीं हो रहा था। तो चलो ठीक है, अभी शुरू हो गया। एवरीवन बता दो, सब कुछ बराबर से क्लियर है? मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है? एक बार सभी बता दो। एवरीवन बता दो, मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है? मैं एक बार ग्रुप में भी लिख देते हैं ज्वाइन। एक बार मैं ग्रुप में भी लिख देता है ज्वाइन, ठीक है। ओके, कुछ बच्चे और जुड़ जाए तो हम शुरू कर देंगे सेशन को, ठीक है। हाँ, 14 बच्चे जुड़े हैं अभी तक। ओके, तो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। थोड़ा सा वेट कर जाते हैं। वैसे 1 PM पे क्लास शुरू करने मतलब वाले थे, स्केड्यूल वैसे ही था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण 20 मिनट हम लेट हो गए। तो बूस्टर रिवीजन करेंगे, टारगेट हमारे आईआईटी जैम 2025 दिमाग में लेते हुए रियल एनालिसिस करेंगे। और ये सेशन में जो बच्चे नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, नेट जो फरवरी का जो अटेम्प्ट आ रहा है उसके लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर गेट के लिए तैयारी करो, मतलब अभी जो है इस 2 मंथ में बहुत सारे एग्जाम होने वाला है, जैसे गेट होने वाला है, ठीक है ना। एनबीएचएम था, ठीक है, हमारे एनबीएचएम है, गेट है और नेट है। तो कई सारे एग्जाम ये दोनों मंथ्स में होने वाला है। तो जो भी बच्चे जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, ये सेशन सबके लिए यूजफुल होने जा रहा है, ठीक है। हम एक मतलब 1 से 1.5 घंटे के सेशन नहीं लेंगे, कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो सर, बहुत बाफरिंग हो रहा है, थोड़ा सा मतलब इशू मतलब चल रहा है आज हमारे सर्वर पे, इसीलिए ही क्लास शुरू करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो इसीलिए बफरिंग थोड़ा सा हो रहा है। तो एक बार काम कर सकते हो तुम, लीव करके एक बार रिज्वाइन करो। यदि फिर भी शॉर्ट आउट नहीं हुआ तो क्या करो, क्लास को तुम लीव करो, इसका रिकॉर्डिंग हम जो है अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। वहां से देख लेना, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है। मैं क्लास तो सस्पेंड ही करने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाके चलो ठीक हो गया, ठीक है। मतलब मैं क्लास सस्पेंड ही करने वाले थे क्लास, क्योंकि दिक्कत हो रहा था बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा वेट कर जाते हैं, कुछ बच्चे और जुड़ जाए तो हम क्लास को शुरू कर देंगे, ठीक है। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो शुरू करते हैं, वैसे ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गया, तो अभी हम शुरू कर देते हैं। पहले ये बताओ, मेरी जो राइटिंग है, राइटिंग सबके पास क्लियर है? क्लियर है, एक बार बता दो। 1 मिनट रुको थोड़ा सा। अ, क्या हो रहा है अभी? ओफो, रुको थोड़ा सा। नहीं, आज मेरे को दिन ही तब इतने देर तक तो नेटवर्क का समस्या हो रहा था, अभी मेरा पिन टैप पे समस्या हो रहा है। अरे यार, लास्ट एक बार कोशिश करते हैं। हाँ चलो ठीक है, एक बार बता दो फटाफट से, जो राइटिंग है, राइटिंग सबके पास क्लियरली विजिबल है? एक बार बता दो फटाफट से, तो हम शुरू कर देते हैं सेशन को, ऑलरेडी लेट हो गया बहुत ज़्यादा। तो शुरू कर देते हैं सेशन को। एवरीवन एक बार बता दो फटाफट से कि सब कुछ क्लियर है, एक बार सीसी लिख दो। हेलो, ओके, गुड आफ्टरनून, ओके। एवरीवन एक बार सीसी लिख दो फटाफट से, ताकि ये कंफर्मेशन मिल जाए। नहीं, कुछ नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है रुचि, कोई दिक्कत नहीं, हमने जस्ट नाउ शुरू किया है बस, ठीक है। एवरीवन एक बार बता दो सब कुछ क्लियर है? जल्दी जल्दी बता दो एवरीवन, जल्दी जल्दी एक बार बता दो कि सब कुछ क्लियर है, तो हम सेशन को शुरू कर। सर, बातचीत का सेशन कब होगा? हो जाएगा, बातचीत का सेशन भी करेंगे एक दिन, ठीक है। चलो, थोड़ा सा बातचीत करेंगे उस सेशन में, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमारे क्यूओडी से आ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने बनाया था, 2022 में बनाया था मैंने।
तो पहले शुरुआत करते हैं ये क्वेश्चन के साथ। वेरी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। तो बोलो इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। बोलो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थोड़ा सा समय लो, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, बोलो इसका आंसर क्या होगा एवरीवन। एवरीवन करो इसको, रियल एनालिसिस का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज ही अपलोड हो जाएगा शाम को 7 PM पे, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। बी, ओके, चेक कर लेते हैं। तो लोकेश बोल रहे हैं कि इसका आंसर सर बी होगा। ओके फाइन, आगे देखते हैं। एवरीवन, सर कॉलेज का लेक्चर है, कोई दिक्कत नहीं योगराज, तुम क्या करो, तुम क्लास को तुम रिकॉर्डिंग के माध्यम से देख लेना, इसका रिकॉर्डिंग भी हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना, चिंता का विषय नहीं। इसका रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन पे नहीं रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2022 में हमने बनाए थे, हमारे पुराने टेस्ट सीरीज से ये क्वेश्चन आ रहा है। एवरीवन इसके ऊपर कमेंट करो फटाफट से, एवरीवन इसके ऊपर कमेंट करो फटाफट से। एवरीवन कौन कौन हो क्लास में, एक बार नाम देख लेते हैं। म- मेहली चक्रवर्ती, बताओ क्या होगा, कृष्णेंदु क्या होगा, विश्वजीत क्या होगा। एवरीवन बताओ, जो भी फर्स्ट बेंच में बैठे हो उनका नाम मैं ले रहा हूँ। तन्मय क्या होगा, मुकेश क्या होगा, रुचि इसका आंसर क्या होगा, अंकित क्या होगा इसका आंसर, चंद्र इसका आंसर क्या होगा। एवरीवन इसका आंसर क्या होगा, जो भी फर्स्ट बेंच में बैठे हो सबका नाम मैंने बता दिया, ठीक है ना। एवरीवन बताओ इसका आंसर क्या होगा। सी बी गलत, ओके फाइन। ए, बी, ओके। ए में किधर से शुरू हो रहा है, वही तो क्वेश्चन है, किधर से शुरू हो रहा है वही तो क्वेश्चन है बेटा, समझ रहे हो। बोलो क्या होगा एवरीवन। ए वाला समझ नहीं आ रहा है, ओके फाइन। चंद्रमोहन, सी बी स्टेटमेंट गलत है, ओके। बाकी बताओ क्या होगा इसका आंसर। सेट टू शुरू मतलब ए में कहां से शुरू हो रहा है, वही तो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। सी रॉन्ग, ओके। ई, सी रॉन्ग स्टेटमेंट, ए होगा इसका करेक्ट जवाब अभी तक। ओके, ओनली बी इज रॉन्ग, ओके। ओके, इसका जो है आंसर के बारे में बातचीत करते हैं अभी, ठीक है। और मतलब जो है जितना आंसर मेरे को मिल रहा है, ठीक है ना, मिल गया, अभी मैं इसके ऊपर अभी बातचीत करना शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान दो पहले हमारे ऑप्शन ए की तरफ, ठीक है, ध्यान दो। पहले ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में एक मिनट रुको स्लाइड पे, हाँ।
ऑप्शन ए में ना हमारे पास जो सीरीज है, मतलब जो सीरीज है यहाँ पे ना, मैंने क्या किया था क्वेश्चन बनाते टाइम पे, देखो हमारे सीरीज ऑलवेज शुरू होता है एन इक्वल्स टू सम नंबर से, मुझे नहीं पता, यहाँ पे अधिकतर केसेस में वन से ही शुरू होता है, ठीक है ना। तो जो भी है, मेरे यहाँ पे एन कहाँ से शुरू होगा, मैंने उसको सीधा नहीं दिया, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन का सुंदरता। इस टाइप के क्वेश्चन ना कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीधा तुम्हें नहीं दिया, एन इक्वल्स टू दिस दे दिया, तो तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट टास्क होगा ये जो है इसका वैल्यू क्या है एक्चुअल में वो पता करना, ठीक है ना। मतलब ये एक्चुअल में क्या होता है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे ये था, तुम्हारे पास एन इक्वल्स टू समेशन, क्या थे समेशन, के इक्वल्स टू वन से इंफिनिटी 1/2 रेज टू द पावर के, ठीक है ना। जब यहाँ पे के ऐसे दे देता है तो वो जो है हमारे वन से ही, मतलब जो बोलते हैं ना कि कुछ चीजें बोलते नहीं है, ये नॉर्मल आ जाता है, तो वैसे ही है, ठीक है ना। यदि वन से दे देते तो और भी अच्छा होता है, यहाँ पे वन इक्वल टू दे दे तो अच्छा होता है, ना दे तो हम वन ले लेते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के चीजें में, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो है ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास हो जाएगा एन इक्वल्स टू, ये मेरा क्या है 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये मेरा जीपी सीरीज है, और ये कहाँ पे जाएगा 1/2 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 माइनस 1/2 जो कि 1, दैट मीन्स मेरे पास n इक्वल्स टू 1। तो मेरे जो दिए गए सीरीज है n इक्वल्स टू यहाँ पे जो भी था इसकी जगह पे हो जाएगा 1 से शुरू, और यहाँ पे 1/2 रेज टू द पावर यहाँ पे n, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये भी घूम फिर के तुम्हारे पास वही सीरीज आ गया, 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हें दिया 1, दैट मीन्स दिए गए ऑप्शन ए मेरा कन्वर्जेंट हो गया, दैट मीन्स ये बाउंडेड भी होगा। तो ऑप्शन ए मेरा सही है। यहाँ पे हमें कितने सारे स्टेटमेंट गलत है वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि एन मेरा बाउंडेड सीक्वेंस हो जाए और पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर्स हमने क्या करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ले लेंगे 1, तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, बाउंडेड भी है। लेकिन तुम यदि एन को 1 ले लो, इन दैट केस दैट सीरीज वुड बी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एन, एंड ये सीरीज पी टेस्ट के मदद से हो जाता है डाइवर्जेंट, दैट मीन्स ये मेरा गलत हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं कि यदि एन मेरा कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाए, देन लिमिट, यहाँ पे देखो, हाँ, यहाँ पे बोला जा रहा है ऑप्शन सी में कि यदि मेरा ए एन सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सॉरी क्या दे रखा है, अच्छा ए एन बी ए सीरीज ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, कन्वर्जेंट एंड पॉजिटिव रियल नंबर से बन रहा है, एंड ए एन बिलोंग्स टू आर प्लस फॉर ऑल इन, तो क्या डज इट इम्प्लाई कि एन ए एन मेरा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी जीरो पे जाए। देखो इसके ऊपर मैंने कई बार, इसके ऊपर एक ही एग्जांपल मैंने कई बार दे रखा है, बहुत बार दे रखा है, एक ही एग्जांपल बहुत सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी करवा के रखा है, यूट्यूब पे भी क्लास में भी। तो यहाँ पे इसको हमने ऐसे लेते हैं 1/n, एन जब परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, एंड 1/n² एल्स, एल्स जगह पे 1/n², ठीक है। तो देखो ये जो सीक्वेंस हमने बनवाया, तुम क्लियरली तुम ध्यान दो कि मेरा n a n ये मेरा क्या बनेगा 1 एंड 1/n, तो n मेरा जब परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे जब एल्स पोर्शन, तो तुम यहाँ पे ध्यान दो, मैं यदि इस वाले सब सीक्वेंस की ही बात करें, ये मेरा जाएगा 1 पे, ये मेरा जाएगा 0 पे, एंड 0 नॉट इक्वल्स टू 1, तो यूनिक लिमिट मेरे पास नहीं मिले, दैट मीन्स मेरा एन ए एन एज एन टेंस टू इंफिनिटी 0 पे नहीं गया। इज इट क्लियर? बट अभी चेक करने वाली विषय है कि ये जो मैंने ए एन लिया, क्या ये ए एन को लेके मेरा सीरीज कन्वर्जन बनेगा? अभी तक जितना मैंने बताया वो क्लियर है, फिर मैं इसका कन्वर्जन चेक करते हैं। पहले ये बताओ, अभी तक जितना मैंने बताया क्या ये क्लियर है सबको? अभी तक जितना मैंने बताया क्या ये क्लियर है सबको?
अभी तक जितना मैंने बताया क्या सबको क्लियर है? एक बार बता दो। सीसी लिख दो फटाफट से। एक बार फटाफट से सीसी लिख दो। सीसी मीन्स जो फर्स्ट टाइम लाइव क्लास कर रहे हो, सीसी मीन्स क्रिस्टल क्लियर। सीसी मीन्स क्रिस्टल क्लियर। ठीक है? ठीक है ना? चलो, अभी तक क्लियर है। अभी देखो ये जो मैंने सीक्वेंस लिया, क्या ये सीक्वेंस के ऊपर बेस करके जो सीरीज में बनाएंगे, क्या वो सीरीज कन्वर्जेंट है? नाउ ये हमें चेक करना है, ध्यान दो। मेरे पास मेरा सीक्वेंस, मैंने देखो ये एग्जांपल एकदम दिमाग में छाप लो, ठीक है ना? और कसम खा लो कि अभी से एन ए एन इस टाइप के जब देखेंगे, बच्चे अक्सर गलती कर देता है, ए एन देख लेते हैं और दिमाग में 1/n² 1/n इस टाइप की चीजें घूमता रहता है, और यहाँ पे जो है इसको कर देता है, ठीक है ना, गड़बड़ कर देता है। लेकिन एकदम यहाँ से एकदम मतलब दिमाग में छाप लो, ये जो एग्जाम्पल है मैंने कई बार यूट्यूब पे इसको करवा के रखा है, क्लास में भी करवा के रखा है। क्लास में तो लिस्ट के माध्यम से इस टाइप के एग्जाम्पल का एक लिस्ट भी बना दिया था, ठीक है ना? तो यहाँ पे इस टाइप के खतरनाक से एग्जाम्पल जो है यहाँ पे याद रखना, ए एन बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल भी है कि 1/n जब अपना एन होगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, एंड 1/n² एल्स मतलब जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी ध्यान दो, मेरा ये जो ए एन जो सीरीज है, ये भाई सब दिखने में कैसे है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, मैं 9 तक लिखेंगे, ठीक है, प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A7 के बाद 8 प्लस A9 प्लस डॉट 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 ऐसे। अभी तुम ध्यान दो, वन वन की जगह पे मेरा वन ही बैठेगा, राइट? अच्छा यहाँ पे ए इंक से दिक्कत हो रहा है, ये इंक से करते हैं वन। मतलब यहाँ पे एन मेरा टू है और टू मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स 1/2²। तीन मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3²। लेकिन चार, चार मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मीन्स ये 1/4। देखो, जब परफेक्ट स्क्वायर है तब एन अकेला बैठेगा, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो भाई सब स्क्वायर होके बैठेगा। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1/5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 9 अकेला बैठेगा, प्लस डॉट। अभी तुम ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो भाई साहब है, ये जो 1/4 है, इसको अपन 1/2² लिख सकते हैं, हाँ या ना? एक बार मेरे साथ बताओ, इज इट क्लियर? ये जो 1/3 है, 9 है, इसको तुम 1/3² लिख सकते हो। जब 1/4² कब लिखोगे? जब A16 आएगा, ध्यान दो, ऐसे करके जब तुम्हारे पास यहाँ पे प्लस A16 आएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, तो तुम यहाँ पे ध्यान ध्यान दो, यहाँ पे तुमने यहाँ पे प्लस 1/A16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मीन्स 4² लिखोगे, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, 1/2² दो बार आ गया, मतलब दो बार आ गया, हाँ, 1/2² मेरा दो बार आया, 1/3² मेरा दो बार आया, 1/4² मेरा यहाँ पे देखो, ये भी मेरे पास आ गया, ठीक है ना। 1/7² 49 पे जाके दो बार आएगा, इज इट क्लियर? ठीक है ना। 5² 25 पे जाके दो बार आएगा, 6² 36 पे जाके दो बार आएगा, मतलब 36 पे जाके क्या होगा? 1/6² होगा। तो ये जो है, ये अल्टीमेटली मैं जो थोड़ा सा सुंदर करके लिखने की कोशिश करी, तो मेरे पास ये जो है, ये कुछ दिखने में थोड़ा सा सिमिलर टू 1/n² टाइप का नहीं बने। मेरे साथ एक बार बताओ, क्या ये 1/n² टाइप का नहीं बने? क्या ये 1/n² टाइप का नहीं बने? मैं 1/n² ही बन रहा है वो नहीं बोल रहा, लेकिन 1/n² इस टाइप का तो बन रहा है। और इस टाइप का सीरीज क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है बाय पी टेस्ट, बाय पी टेस्ट। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक, एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में यस सर। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन से हमारे पास सीक्वेंस मेरा मतलब सीरीज मेरा भले ही कन्वर्जेंट हो जाए, लेकिन एन ए एन मेरा जीरो पे नहीं जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ये गलत है। तो कितने सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है?
दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एवरीवन एक बार क्लियर है तो फटाफट से बोल दो, बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमने बनाया था 2022 की जो टेस्ट सीरीज था, उसी टेस्ट सीरीज में हमने बनाया था। मैंने ही बनाया था ये क्वेश्चन वैसे, ठीक है ना। तो एक बार बताओ, पहले जो क्वेश्चन हमने किया वो क्वेश्चन सबके पास क्लियर है, तो हम ये क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एवरीवन एक बार सीसी लिख दो फटाफट से, तो हम ये क्वेश्चन करेंगे। एवरीवन एक बार सीसी लिख दो फटाफट से, तो हम ये क्वेश्चन करेंगे। एवरीवन एक बार सीसी लिख दो फटाफट से। बेटा प्रिंसम जो तुम बोल रहे हो ना, उसमें डिक्रीजिंग होना जरूरी है चंद्र, समझ लो। उसमें डिक्रीजिंग होना जरूरी है, यहाँ पे डिक्रीजिंग नहीं था, और वैसे भी एक सीक्वेंस मेरा मोड ऑन भी नहीं हो रहा है ना। ऑप्शन बी होगा उसका सही जवाब उसमें। एवरीवन जो पिछले क्वेश्चन हमने किया, अब क्या वो सबके पास क्लियर है? एक बार जोर से बताएगा यस सर। एक बार जोर से बताइएगा यस सर। यदि क्लियर है तो जोर से बोलो यस सर। एवरीवन, ठीक, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन को करो, इसको करो सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे, ये क्वेश्चन है, इसको करो। अच्छा, 27 बच्चे जुड़ गए हैं हमारे साथ अभी फिलहाल। तो ओके, थोड़ा सा लेट हो गया क्लास शुरू करने में वैसे। चलो फटाफट से करो इसको। 2022 में बनाया था ये क्वेश्चन मैंने, आज से लगभग 2 साल पहले। एवरीवन फटाफट से करो इसको, जल्दी। ए बी डी इसका आंसर बोल रहा है। हर्षित बोल रहा है इसे, इसका आंसर होगा ए बी डी। लेट्स सी क्या होगा इसका आंसर। एवरीवन करो इसको फटाफट से। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चंद्र कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तुम्हारे फ्रेंड को नहीं दिख रहा है, शिवम को नहीं दिख रहा है क्लास में आज। सर वो अब अंडरग्राउंड है। ओके, चलो करो फटाफट से। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा कीवर्ड है कि डोमेन ऑफ डेफिनेशन, मतलब यहाँ पे ना डोमेन हमने मेंशन नहीं किया। डोमेन ऑफ डेफिनेशन मींस तुम्हें डोमेन को चूज करना है जिस डोमेन के कारण ये मेरा वैलिड हो, ठीक है ना। तुम्हें डोमेन को चूज करना है जिसके कारण ये सीरीज एक्सपेंशन मेरा वैलिड हो। तो डोमेन चूज करने का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर हमने दे दिया। डोमेन तुम्हें चूज करना है, डोमेन चूज करने का जिम्मेदारी किसके ऊपर? तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। तुम्हें वही डोमेन को चूज करना है जो डोमेन में इसका सीरीज एक्सपेंशन वैलिड होगा, ठीक है। वही डोमेन को तुम्हें चूज करना है। एवरीवन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चुपचाप बैठे हो? करो फटाफट से, जल्दी। और 3 मिनट देंगे टाइम, और 3 मिनट्स हम तुम्हें देंगे। 146 टाइम है, 149 तक टाइम देंगे, 150 तक टाइम देंगे, चलो।
चलो करो फटाफट से। सोमदीप एबीडी, हर्षित एबीडी, अभी तक 2 आंसर मुझे मिल गया आउट ऑफ 23। 23 बच्चे क्लास में है। चंद्र बोल रहे से डोमेन होगा -1 से 1, बहुत बढ़िया। ए डी करेक्ट है। सो व्हाट अबाउट बी एंड सी? ए बी डी तन्मय, ओके, वेरी गुड। बाकी बताओ। बाकी हम देख लेंगे कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या होगा, ईबीडी होगा या एडी होगा या फिर कुछ और होगा, देख लेंगे वो तो हम। सर इस क्वेश्चन हो जाए, पर इतना बड़े बड़े नंबर देखकर डर लगता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखो, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन में ना तुम्हें लॉजिक को क्रैक करना है। बड़े बड़े नंबर तो मतलब देते रहते हैं। जैसे इस बार एक क्वेश्चन मैं देख रहा था टी आईफर की तरफ से, जो मैंने 2 दिन पहले मैंने उसका यूट्यूब पे सोल्यूशन भी मैंने डिस्कस किया, ठीक है ना। उसको मैंने क्या किया, उसका छोटा कर दिया, ठीक है ना, छोटा करके उसको मतलब चेक किया, तो वही है। कभी बड़े-बड़े नंबर जब देखेंगे हम, जो मैं बार-बार बोलता हूँ कि उसको छोटा कर लो, कॉन्सेप्ट को हिट कर लो, बस आगे तुम नॉन मतलब ऑटोमेटिकली तुम मूव हो जाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को एक बार क्रैक कर लेना है। हमें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, पीछे छुपाए गए कॉन्सेप्ट को हमें क्रैक करना है, ठीक है। वो एक बार क्रैक हो जाए तो छोटा कर लो, इसको दिक्कत हो रहा है, कष्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार छोटा कर लो इसको, यदि समस्या हो भी रहा है तो। एवरीवन बाकी बताओ सभी। मुकेश, सर एफएल टीमें भर भर कर दिया है सर। चलो, सर आपके टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आते। सर 25 का पेपर का कुछ आइडिया है, कैसे पेपर आएगा? अच्छा अच्छा, 25 का पेपर का आइडिया क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है, मतलब इसके ऊपर एक बातचीत करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे ही थोड़ा सा रिलैक्स बातचीत जिसको बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रेशर नहीं है। एग्जाम के 2 दिन पहले थोड़ा सा बातचीत करेंगे जस्ट, कैसे हमें स्टेबल होके एग्जाम को फेस करना है, टेंशन में आके हड़बड़ाहट में कुछ गड़बड़ ना कर दे जिसके लिए हमें अफसोस होना पड़े, ठीक है ना। ऐसे कभी कभी होते हैं ना कि हम मतलब ज्यादा हड़बड़ाहट में हम गड़बड़ कर देते हैं जल्दबाजी में, वैसे नहीं करना है। रिलैक्स तरीके से, रिलैक्स माइंडसेट बना के किस तरीके से हमें एग्जाम में जाना है, उसको लेके एक बातचीत करेंगे हम एक सेशन में, ठीक है। एग्जाम तो नजदीक आ गया आईआईटी जैम का, तो एक दिन हम बातचीत कर लेंगे इसको लेके, ठीक है ना, कि कैसे ठंडे दिमाग से हमें जाना है। बाकी और कोई बताओगे इसका आंसर? टाइम हो गया अभी, और टाइम नहीं देंगे। टाइम हो गया और टाइम नहीं देंगे। एक बार बता दो, हो रहा है तो बता दो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो बता दो नहीं हो रहा है। एक बार वो भी बता दो, हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, जल्दी फटाफट से। सर क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म कब से शुरू होगा? क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो तो करवा दिया ना बेटा, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो उसको एक बार फिर से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एवरीवन बता दो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं सीधा सोल्यूशन पे मूव करे, जल्दी बताओ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सोल्यूशन पे मूव करे, सोल्यूशन पे मूव करे, सोल्यूशन पे मूव करे एवरीवन। चलो टाइम हो गया, मैं अभी सोल्यूशन पे मूव करता है, ध्यान दो। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, लॉग ऑफ एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, एक मिनट रुको, इसको ना क्या करते हैं, इसको कॉपी करके, wait, मेरे यहाँ पे एफ एक्स जो है, एफ एक्स दिखने में कुछ इस प्रकार से है, बहुत बढ़िया, ओके। अभी ध्यान दो, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर में कर देते हैं, ओके। अरे इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन दे नहीं रखा, दैट मीन्स हमें डोमेन ऑफ डेफिनेशन चूज करना है जिसके माध्यम से ये सीरीज मेरा वैलिड हो जाए। दैट मीन्स log ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स
इक्वल्स टू मेरा बन जाए एन मेरा 0 से शुरू हो रहा है, बहुत बढ़िया, एक्स रेज टू द पावर एन इनके बराबर हो जाए। अभी ध्यान दो, मेरे पास ये जो लॉग है, लॉग यहाँ पे मैं इसके मदद से रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मेरा एक ही रास्ता है कि भाई मेरे को इसका एक्सपेंशन कर देना है, अदरवाइज संभव नहीं है। तो इसका एक्सपेंशन कब होता है? जब मेरा लेस देन 1 हो, तभी जाके इसका एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इक्वल होने पर तो ये दिक्कत करेगा, इक्वल होने पर ये दिक्कत करेगा, राइट? +1 -1 आ जाएगा इन दैट केस, ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरे पास, मैंने जब इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे प्लस का जो फॉर्मूला है उसके मदद से 1 प्लस सॉरी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4/4 प्लस डॉट 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 ऐसे होगा, राइट? यहाँ पे माइनस, माइनस होने पर सारे के सामने माइनस होता है, तो माइनस को हमने यहाँ पे एक साथ कर दिया, तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू तुम्हारे पास बन गया ए एन एक्स रेज टू द पावर एन इनका समेशन के बराबर। इज इट क्लियर? ठीक, अभी ध्यान दो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक किया मैंने, यहाँ पे प्लस का साइन पे नेगेटिव होता है और इवन वाले में, है ना? ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, मतलब इवन वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम्हारे पास बच जाएगा 2x प्लस, अच्छा 2 सब जगह से आएगा तो इसीलिए हम क्या करेंगे 2, ठीक है ना? और यहाँ पे ठीक है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4/4 सॉरी एक्स रेज टू द पावर 5/5, क्योंकि देखो ये तो कैंसिल होगा ना, देखो प्लस जो इवन वाला है वो कैंसिल होगा, राइट? प्लस डॉट डॉट, ठीक है ऐसे। अभी देखो ये जो है ये एक्चुअल में है क्या? ये है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस a4x रेज़ टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 ऐसे। अभी ध्यान दो, मेरे पास यहाँ पे मैं इसके साथ इसको यदि मैं बताए कि ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स मेरे पास क्लियरली a0 इक्वल्स टू 0, a2n इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज यदि ये 2n 0 ना हो तो यहाँ पे इवन वाला जो पोर्शन है वो वैनिश कैसे होगा, दोनों को इक्वल कैसे बताएंगे? तो मेरे पास यहाँ पे a2n प्लस 1 जो ऑड वाला है, 2n प्लस 1 नहीं सॉरी 2n माइनस 1, ठीक है ना, क्योंकि 1 पे भी मेरे को मिलेगा, तो ये मेरे पास मिलेगा 2 अपॉन 2n माइनस 1। तो मेरे पास अभी ये जो ए एन सीक्वेंस की मैं यदि बात करें, ये सीक्वेंस मेरे पास ए, यहाँ पे मैं यदि जीरो से ही शुरू करें कि भाई मेरा ये जीरो से शुरू हो रहा है, तो ये मेरा जीरो यूनियन यहाँ पे 2/2n-1 इस टाइप से बनना। एक्चुअली यूनियन देना सही नहीं होता है सीक्वेंस के केस में, एक्चुअली सब सीक्वेंस का रोल आ जाता है, और आईआईटी जैम में सब सीक्वेंस तो वैसे है नहीं, इसलिए मैं उसके उसकी तरफ नहीं जा रहा है। तो जो भी है, मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरा ये जो ए ने जो सीक्वेंस की मैं यदि बात करी, सीक्वेंस में इवन वाला टर्म नहीं है, केवल ऑड वाला टर्म है, राइट? अभी तुम ध्यान दो क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन की तरफ, किस तरीके से ऑप्शन को मैंने प्लॉट किया था। मेरा यहाँ पे a2n तो मेरा जीरो है, तो ये सीरीज मेरा जीरो नहीं बनेगा, तो जीरो सीरीज तो ऑलवेज कन्वर्ज करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक, इज इट क्लियर और नॉट? ना कुछ बोल रहा है सर, ऐसे होगा, ऐसे आया है, बिल्कुल सही पढ़ना, ऐसे होगा। अच्छा, यस ऑल्टरनेटिव साइन होगा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऑल्टरनेटिव साइन होगा, वहां पे मैंने माइनस का दिक्कत कर दिया था, ठीक है ना? ठीक है, तो मैंने उसको तुरंत बता भी दिया था। चलो ओके, अभी देखो तो मेरे पास a2n मेरा तो जीरो है, तो a2n मेरा जीरो होने पर तो ये भी जीरो सीरीज बन गया, तो ये दोनों तो हो गया यहाँ पे पहले ही इक्वल, मतलब करेक्ट हो गया, कन्वर्जेंट है। अभी देखो मेरे पास a2n प्लस 1, ये भाई साहब मेरे पास क्या होगा 2n प्लस 1, मतलब अल्टीमेटली ऑड वाला टर्म को, मतलब यहाँ पे डिस्कस मतलब करने के लिए बोला जा रहा है 2n प्लस 1, ठीक है ना? तो 2n प्लस 1 जो है ऑड वाला टर्म, यानी कि मैं यदि यहाँ पे n को शुरू करे जीरो से, ठीक है ना,
तो अच्छा ये यहाँ पे जीरो से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ पे ना एक काम करो, जब इन जीरो से शुरू हो ही रहा है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इन तो जीरो से शुरू हो रहा है, तो तुम यहाँ पे जीरो बैठाओ, देखो A1 टर्म आ जाएगा, राइट। मैंने वन से शुरू किया इसलिए मैंने माइनस किया था, लेकिन क्वेश्चन में जीरो से शुरू हो रहा है, ध्यान दो क्वेश्चन में यहाँ पे जीरो से शुरू हो रहा है, इसलिए मैं यदि 2n-1 करे, जब मैं इन जीरो बैठाएंगे तो मेरे पास, सॉरी 2n+1 करेंगे, जीरो मतलब +1 करेंगे तो मेरे पास 1 आएगा जो कि A1 टर्म है, ठीक है ना। और मैं यदि 2n-1 करे तो दिक्कत क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा n इक्वल टू जीरो पर, राइट। तो इसीलिए 2n+1, तो इन दैट केस मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये दैट मीन्स मेरे पास ये 2n+1 ये मेरा है क्या, 2/2n+1 ये, राइट। तो अभी तुमने इसके ऊपर यदि 2022 दे दो तो इसके ऊपर 2022, फिर इनका समेशन, फिर इनका समेशन, तो यहाँ पे तुम मुझे बताओ, टू को बाहर कर दो 2022 करके, इसका कोई रोल है नहीं वैसे, और यहाँ पे नीचे से तुम 2 raised to the power 2022 n raised to the power 2022 कॉमन ले लो, 1/1 प्लस 1/2n होल raised to the power 2022, अभी तुम्हारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली ये जो सीरीज है, ये सीरीज कुछ इस टाइप सा नहीं बन रहा है, एक बार मेरे साथ बताना हाँ या ना। 2022, तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज मेरा यहाँ पे n रेज टू द पावर p वेयर p ग्रेटर देन 1, इसके चलते ये कन्वर्जेंट बन गया, तो मेरे पास ये जो है ये मेरा कन्वर्जेंट, ऐसे करके ये मेरा डाइवर्जेंट, बिकॉज यहाँ पे देखो पावर में 1/2022, दैट मीन्स यहाँ पे जो हरकत हमने किया सेम हरकत हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे पावर में 1/2022 1/2022, इन दैट केस p मेरा लेस देन 1, बाय अप्लाइंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट दैट सीरीज मस्ट बी डाइवर्जेंट, इज इट क्लियर और नॉट। किसी भी जगह पे यदि किसी को कष्ट है तो एक बार बता दो सर ये जगह पे मेरे को कष्ट है, मैं यहाँ पे उसको समझा देंगे, यदि क्लियर है एक बार लिख दो यस सर क्लियर है, सीसी। कोई भी जगह पे यदि दिक्कत है एकदम हमसे पूछ लो कि सर ये जगह पे दिक्कत है, हम उसको फिर से रिपीट कर देंगे, चिंता का विषय नहीं, ठीक है ना। जल्दी एक बार बता दो यस सर सीसी, एक बार जल्दी बता दो यस सर सीसी। ज्यादा बच्चे हो नहीं क्लास में, 26 बच्चे हैं, मैं काउंटिंग कर लेंगे, एवरीवन बता दो सीसी, एवरीवन बता दो सीसी, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देख के, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन देख के घबराने की विषय नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, जो क्वेश्चन दिखने में जितना डरावना होता है वो क्वेश्चन उतना ही आसान होता है, यहाँ पे क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा डरावना था, लेकिन यहाँ पे मैं यदि इसको एक बार क्रैक कर लिया, इसको कहाँ चला गया यहाँ पे, हाँ, इसको मैंने यदि एक बार क्रैक कर लिया, मेरे पास ए एन का कंप्लीट पूरा जन्म कुंडली मेरे हाथ में आ गया, अभी उसके ऊपर क्वेश्चन बनाने दो ना, जो भी बनाएगा हम रेडी है उसके ऊपर, क्योंकि उसके पास हमने पास पता लग गया कि उसका जो है इवन वाला टर्म नहीं है, ऑड वाला टर्म 1/ऑड वाला वही टर्म से आ रहा है, 1 के 2 मल्टीप्लाई करके, अभी उसको पूछने दो क्वेश्चन, हम भी रेडी है उसको जवाब देने के लिए, इज इट क्लियर। हमारे पास पूरा उसका पूरा जन्म कुंडली हाथ में आ गया, पूरा सीक्वेंस के बारे में पता लग गया हमारे पास, तो यहाँ पे सीक्वेंस को क्रैक करना यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट था, बाकी यहाँ पे ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं, इज इट क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आगे मूव करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये मैंने बनाया इसलिए सुंदर नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मतलब सच में सुंदर क्वेश्चन है, मैंने इस 2022 के टेस्ट सीरीज में इसको मतलब बनाया था, और ये जो क्वेश्चन है मैं हर सेशन के टेस्ट सीरीज में इसको मैं डालता ही हूँ, क्योंकि ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना। 2022 में बनाया था मैंने ये क्वेश्चन, 4 यहाँ पे जुलाई में बनाया था मैंने, ठीक है ना। क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल इसका 4 स्टार, ठीक है ना, 5 स्टार भी दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो इसको करो, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, थोड़ा सा हिंट्स भी हम तुम्हें दे दिया, ठीक है। एवरीवन करो इसको, यदि सी ट्रू होगा बाकी क्यों नहीं होगा। भाई कोशिश को आज मतलब पहले से कर रखे हो सोल्यूशन को।
चलो। चंद्र, पहले से कर रखे हो सोल्यूशन मेरा। मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। ओके। मॉक टेस्ट दिया हो सर। हाँ, मैं इसको ना मतलब हर हर टेस्ट सीरीज में मैं इसको डालता हूँ क्योंकि इतना सुंदर क्वेश्चन है। कभी कभी दिमाग में स्ट्राइक होता है ऐसे क्वेश्चन, हमेशा ऑलवेज नहीं आती इस टाइप का क्वेश्चन दिमाग में। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ था 2022 में, बहुत ही लकी दिन था उस दिन मेरा। उस दिन ये क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ। ठीक है ना, आने वाले 5 साल के टेस्ट सीरीज में मैं ये क्वेश्चन डालेंगे, इतना सुंदर क्वेश्चन है। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। एवरीवन करो इसको फटाफट से, जो भी नहीं करके रखे हो करो फटाफट से। जो भी नहीं करके रखे हो फटाफट से करो। जो भी नहीं करके रखे हो फटाफट से करो। जो भी नहीं करके रखे हो फटाफट से करो जल्दी, ठीक है ना, जल्दी करो। हम छोड़ देंगे, जल्दी करो। ऑलरेडी लेट हो गया मेरा मेरा ऑफिस मतलब 4 बजे से मेरा एक मीटिंग भी है इसीलिए। जल्दी फटाफट से करो फटाफट से। एवरीवन, एबीसी। ओके। अभी तक एक आंसर आया है एबीसी। अभी तक एक आंसर हमारे पास आया है एबीसी। ओनली सी। चंद्र ओनली सी। ओके। सी। फाइन। ओके। बाकी सी सी। ओके ओके। रुचि बोल रहा है सी, श्रेयांश बोल रहा है सी, पढ़ना सी, मुकेश सी। ओके। ओके फाइन। और टाइम नहीं देंगे, और 1 मिनट देंगे हम, ठीक है। और टाइम नहीं देंगे। 2:04 हो गया। 5 मिनट तक टाइम ले लो, ठीक है। और टाइम नहीं देंगे। और समय नहीं देंगे, और 1 मिनट है हाथ में। और 1 मिनट है हाथ में, 1 मिनट के अंदर। जल्दी। एवरीवन, 1 मिनट के अंदर अपना जवाब दे दो फटाफट से। 1 मिनट के अंदर जवाब दे दो फटाफट से। 1 मिनट के अंदर जवाब दे दो फटाफट से। 1 मिनट के अंदर जवाब दे दो फटाफट से। एवरीवन। चलो थैंक्स। मैं कर देता, देखो इसको करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा। एक छोटा सा इनिक्वालिटी तुम्हें यहाँ पे यूज करना है, जो चंद्र बोल रहा था कि सर कॉशी स्क्वाच इनिक्वालिटी से। देखो कॉशी स्क्वाच ही एकमात्र रास्ता है इसको प्रूव करने का। अदरवाइज तुम इसको एग्जाम्पल से कर सकते हो, एग्जाम के लिए तुम यदि बोलो सर एग्जाम्पल से तुम कर सकते हो, एग्जाम्पल से कर सकते हो, लेकिन
कॉशी स्क्वाच इनइक्वालिटी तुम यदि यूज करो, कॉशी स्क्वाच इनइक्वालिटी ऐसे नहीं है कि तुमने मतलब जैम का तैयारी करो इसलिए उसका नाम नहीं सुने, वैसे नहीं है। कॉशी स्क्वाच इनइक्वालिटी, मिनकॉस की इनइक्वालिटी सब कुछ मैंने रीमैन इंटीग्रेशन की क्लास में बता दिया था, जो भी बैच में हो, ठीक है ना। और यदि ना भी हो कोई दिक्कत नहीं, तुमने तो बीएससी कर रखी हो तो इतना तो कर ही लिया होगा। कॉशी स्क्वाच इनइक्वालिटी देखो, कुछ चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा जाए, कुछ चीजें ऐसे मतलब होते हैं जो थोड़ा सा ऐसे कि मतलब होते हैं ना, कुछ चीजें ऐसे थोड़ा सा एडवांस जगह पे मैप करता है। अदरवाइज एग्जाम के तुम यदि पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तुम्हें एग्जाम्पल से इसका जो है, एग्जाम्पल से इसका डिस्कार्ड हो जाएगा, बाकी जो बचा रहेगा जो भी होगा होगा, ऑप्शन ए होगा, सी होगा, बी होगा, जो भी होगा होगा वो हो जाएगा, सिंगल करेक्ट पे ही आ जाएगा ये, ठीक है ना। बाकी इसको प्रूव करने के लिए तुम्हें कॉशी स्क्वाच इनइक्विटी का ही यहाँ पे हाथ पकड़ना है, ठीक है। कैसे पकड़ना है वो मैं बता देता है यहाँ पे, थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा बहुत ज्ञान तो सबके पास ही है, बीएससी और एटलीस्ट बीएससी तो कर ही रखे हो, तो थोड़ा सा ज्ञान ले लो इसमें, थोड़ा सा एडवांस जगह पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी, ठीक है ना। इस बार एक क्वेश्चन मैंने देख भी रहा था 2024 के पेपर में, 2024 के पेपर में क्वेश्चन देख रहा था जो कि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक में था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 38 था शायद, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट नंबर, ठीक है ना, ऐसे कुछ था, रियल का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो भी है, लिखो यहाँ पे कॉशी स्क्वाच इनइक्वालिटी, कॉशी स्क्वाच इनइक्वालिटी, ठीक है। देखो थोड़ा सा इनर प्रोडक्ट बेस्ड है, और इनर प्रोडक्ट ना भी कर रखो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन बेस्ड होता है ये, ठीक है ना। मैं स्टैंडर्ड की बात करें, ये बोलता है तुम्हारे पास कि मॉड ऑफ यू वी, मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ बी, बस इतना याद करके चले जाओ एग्जाम के लिए, और कुछ याद नहीं करना है, ठीक है ना। और ये याद करो इनर प्रोडक्ट यहाँ पे कंपोनेंट वाइज, यानी कि मतलब यू यदि मेरा एक वेक्टर है x1 x2 x3, ठीक है ना, ये यदि एक वेक्टर ऐसे है, v यदि मेरा एक वेक्टर y1 y2 y3 है, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा x1 y1 प्लस x2, मतलब इनका इनर प्रोडक्ट हो जाएगा x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, क्योंकि हम स्टैंडर्ड में है, बाकी स्टैंडर्ड ना हो तो क्या होगा, वो आईआईटी जैम के लिए एटलीस्ट जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आईआईटी जैम के लिए इतना याद करके चले जाओ एग्जाम के इस मोमेंट पे आके, ठीक है ना। तो आई होप कि याद से मतलब मिल भी सकता है क्वेश्चन, या फिर थोड़ा बहुत हेल्प हो भी सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख ही लो एग्जाम के पहले, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे मैं इसको यूज करेंगे, इसको मैं यहाँ पे यूज करेंगे, अभी मैं यहाँ पे जो मेरे दिए गए, एक मिनट रुको, इसको, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे इसको हम याद करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो मैंने यहाँ पे u जो है, u को मैंने ले लेंगे, मेरा A2 A4 A6 A2n तक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करेंगे A2, u को मैं ऐसे लेंगे, ठीक है, u को मैं ऐसे लेंगे, A2 A4 A6 डॉट 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 A2n, ऐसे लेंगे, ठीक है। एंड v जो है, v को हम लेंगे 1 1 1 डॉट 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 1, ऐसे लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मेरे यहाँ पे कॉशी स्क्वाच इनइक्वालिटी क्या बोलते हैं कि यू वी, जब मैं करेंगे इनका कंपोनेंट वाइज
प्रोडक्ट होगा वो तुम समझ ही सकते हो। फिर उनका प्लस होके मेरे पास अल्टीमेटली ये भाई साहब जो है ये मेरे पास A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस डॉट 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 प्लस A12 ऐसे आएगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने ना देखो मैंने यहाँ पे मैंने ये वाला पोर्शन को ना मैंने कर लिया, ये वाला पोर्शन अल्टीमेटली मेरा यू वी इनका स्क्वायर बन गया। यस और नो, एक बार चैट बॉक्स में बताना यस और नो। यही बन गया ना ये। अच्छा एक बात मैं बता दूं सबको कि हैंडरेस का जो सुविधा है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो केवल रेगुलर बैच में ही होता है, ठीक है ना। जो बच्चे रेगुलर बैच से है उनको मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हैंडरेस का सुविधा यहाँ पे दिख रहा होगा हैंडरेस का बटन, लेकिन हैंडरेस जो है मतलब नहीं मिल चलेगा यहाँ पे, कंफर्टेबल नहीं होता यहाँ पे, कंफर्टेबल नहीं होता है हमारे, क्योंकि जब ये जो है ना कि लिंक जब सबके लिए ओपन होता है ना तब हैंडरेस जो है सही से काम नहीं करता है, ठीक है। तो बटन है वहां पे लेकिन वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मेरे को ये शुरू में बता देना चाहिए था, ये ओनली रेगुलर बैच में ही होता है, इवन इफ टेस्ट सीरीज बैच में भी ये नहीं होता है, ठीक है। चलो, हाँ मैंने बताया भी था, तो पहले भी बताया था। तो यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ कि जो हाथ का साइन दिख भी रहा है, लेकिन ये जो है ना हाथ का साइन दिखने पर भी ये मतलब मेरे पास नहीं आएगा वो कॉलिंग फीचर, ठीक है, क्योंकि ये केवल रेगुलर बैच में ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है, मतलब ये फीचर मतलब एक्टिव होता है, ठीक है। तो ओके फाइन, तो जो भी क्वेरी है तुम चैट में बता दो, मैं क्वेरी को यहाँ पे जो है सॉर्ट आउट कर देंगे। तो ये मेरा यही है, राइट। अच्छा, अभी मैं यदि यू के साथ ही यू को करी, ध्यान दो, मैंने मानो कि एक मिनट रुको, मैंने मानो यहाँ पे ये मेरा यू है, तो मैंने यदि यू के साथ ही यू को करे, ध्यान दो, यू यू, ठीक है। तो मैं यदि यू के साथ यू को करे तो तुम मुझे बताओ क्या होगा। यू के साथ यू को मैं यदि करे, ये क्या होगा, कंपोनेंट वाइज A2 स्क्वायर, A4 स्क्वायर, A6 स्क्वायर, A2n स्क्वायर, राइट, वेरी गुड। ऐसे करके मैंने यदि v के साथ v को किया, v तो 1 था तो 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1, कितने सारे है n। अभी ये जो है ये मेरा होता है नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, ये जो है ये मेरा होता है नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। तो मेरे पास अभी ध्यान से देखना है भाई, कॉशी स्क्वर्च इनइक्वालिटी नॉर्म ऑफ यू भी इनका मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ भी होता है। अभी यहाँ पे मेरे पास मैं यदि बोथ साइड पे स्क्वायरिंग कर दे तो मेरे पास यहाँ पे इसका स्क्वायर इक्वल्स टू ये स्क्वायर, अभी इसका स्क्वायर मेरे पास थोड़ी देर पहले मिल गया था, A2 प्लस A4 प्लस डॉट 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 प्लस A2n होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू ये मेरा बन जाएगा क्या, n इनटू यहाँ पे A2 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस A2n स्क्वायर। देखो यही मेरा दिए गए जो स्टेटमेंट था वही है। देखो ये जो है दिए गए स्टेटमेंट ही मेरे पास वापस लौट के आ गया। दैट मीन्स ये जो हमारे पास वापस लौट के आ गया, इसको लाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले ए एन जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस एक्चुअल में है क्या, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 ऐसे। तो इनमें से मैंने केवल इवन टर्म्स जो है उनको लेके एक वेक्टर बनवाया, ठीक है, उनको लेके मैंने एक वेक्टर बनवाया जो कि मेरा क्या है, A2 A4 A6 डॉट डॉट डॉट, ये एक मैंने वेक्टर बनवाया, राइट। अभी ये जो वेक्टर मैंने बनवाया तो मेरे पास A2 A4 A6 तो कुछ भी हो सकता है, मेरा तो इसके ऊपर कोई फोकस नहीं था, मेरा फोकस तो मेरे कंप्लीट सीक्वेंस के ऊपर था, और सीक्वेंस मैंने कुछ भी ले लिया, A2 A4 A6 जो भी है तो कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स ये जो इनइक्वालिटी है यहाँ पे दिख रहा है, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा
फॉर ऑल रियल सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस मेरा पॉजिटिव से आए, सारे सीक्वेंस के लिए ये सेटिस्फाई होगा, चाहे वो सीक्वेंस डाइवर्ज करे, चाहे वो सीक्वेंस डाइवर्ज ना करे, चाहे वो सीक्वेंस कन्वर्ज करे, चाहे वो सीक्वेंस कन्वर्ज ना करे, सारे के लिए ये एप्लीकेबल होगा। इज इट क्लियर और नॉट? अभी मैंने यदि गलती से भी डाइवर्जेंट पे क्लिक किया तो कन्वर्जेंट वाला दुखी हो जाएगा, कन्वर्जेंट वाला बोलेगा कि भाई मैं भी तो सेटिस्फाई कर रहा हूं लेकिन मेरे को तो नहीं बोल रहा है, तो मैं गलती से भी इसको टिक नहीं कर सकते। ऐसे करके मैं यदि कन्वर्जेंट पे क्लिक करे तो डाइवर्जेंट वाला दुखी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैन बी कन्वर्जेंट, मतलब ये कन्वर्जेंट हो सकता है, ये कन्वर्जेंट हो सकता है। हाँ, ये तो कन्वर्जेंट हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है। दैट मीन्स ये जो है ये मेरा सही हो जाएगा, ये मेरा गलत हो जाएगा। दैट मीन्स इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एमएसक्यू में था तब भी जाके ये सी ही होगा, कैन बी वहां पे दे रखा है। तुम्हें यदि डाइवर्जेंट को क्लिक करो कन्वर्जेंट वाला दुखी, कन्वर्जेंट को क्लिक करो डाइवर्जेंट वाला दुखी। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल से बताइए, देखो एग्जाम्पल से कैसे करना है, ध्यान दो। एग्जाम्पल से कैसे करना है, गुड क्वेश्चन, ध्यान दो। एग्जाम्पल से इसको बताते हैं, ठीक है ना? तो मैं क्या करेंगे, आप पेज को एक बार इरेज कर देते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा कि जिसका प्रूफ प्रॉपर देने के लिए थोड़ा सा एडवांस में जाना पड़ता है। तो ये मत समझना कि सर ये जो क्वेश्चन है ये सर आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बेटा क्वेश्चन। ठीक है, तुम इसको जो है थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एचएम जो होता है ना, वहां से भी कर सकते हो तुम, ठीक है ना? वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, ये जो मतलब मैंने बताया, ये मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट वे मैं बताऊंगा इसको करने का, ठीक है। चलो तो इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। देखो मैं मानो कि यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस लिया, ऐसे मैंने एक सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से ले लिया, ऐसे ले लिया, मानो सीक्वेंस को, मानो ऐसे ले लिया सीक्वेंस को, a to n, राइट, इक्वल्स टू 0, ए एन ऐसे ले रहा है, ठीक है ना? ए एन 0 व्हेन अपना एन है इवन एंड 1 व्हेन एन है ऑड। अभी देखो एन जब इवन है दैट मीन्स मेरा क्या ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होगा? तुम बोलो यस सर होगा, बिकॉज सर एन जब इवन है तब ये भाई साहब 0 है, तो सर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट 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 सर 0, तो सर यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, सर 0 लेस देन इक्वल्स टू दे रखा है, इसके चलते सर ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस मेरा इसको सेटिस्फाई किया, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक मिनट रुको, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एन मेरा क्या होगा, एन मेरा होगा कन्वर्जेंट, लेकिन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये तो कन्वर्जेंट नहीं है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन बी चला गया। हर्षित कौन इसको पूछे थे? अच्छा पॉजिटिव दे रखा है ना? अच्छा पॉजिटिव दे रखा है, मेरे दिमाग से छूट गया था, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, रुको ध्यान दो। मैंने ले लेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने पॉजिटिव को ध्यान नहीं दिया। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1 कितना सर 1 है, सर एन 1 है, तो एन स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर फिर से एन, तो लेस देन इक्वल्स टू एन स्क्वायर, यहाँ पे एन सामने एन तो एन स्क्वायर, तो ये भी हो गया, तो इसके चलते मेरा ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है ना? कौन पूछे थे इसको एग्जाम्पल के थ्रू? हर्षित पूछे थे शायद, है ना? तो इज इट क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं।
डाइवर्जेंट लेकर, ये बोल रहा है कि ये डाइवर्जेंट, तो ऑप्शन भी बोल रहा है कन्वर्जेंट, ये चला गया। अभी मैं डाइवर्जेंट की बात करें, ध्यान दो, डाइवर्जेंट के लिए मैं क्या करेंगे, मैंने कांस्टेंट सीक्वेंस ले लेंगे ए एन का, ठीक है, 1 फॉर ऑल एन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एन स्क्वायर, इन स्क्वायर, तो ये बोल रहा है कि डाइवर्जेंट होगा, लेकिन ये तो डाइवर्जेंट नहीं है, तो कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक लाइन पे आंसर आ गया, ठीक है ना। प्रूव करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से जाना पड़ेगा। इज इट क्लियर, जो भी पूछे थे, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसको करो, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा मतलब क्लास कम हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम मतलब जो है 1 आवर 1.5 आवर का क्लास लेंगे, ठीक है ना। मेरे को आज जल्दी छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया क्लास शुरू करने में मेरा भी, बाकी नेक्स्ट शेड्यूल मेरा तैयार है, तो इसलिए मैं इसको क्लास को ज़्यादा देर तक खींच नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। तो इसको जो है हम नेक्स्ट दिन जो है, नेक्स्ट दिन का जो क्लास होगा, अच्छा नेक्स्ट दिन का क्लास पहले तो ये बताओ कि ऐसे रिवीजन सेशन चाहिए या नहीं चाहिए, फिर नेक्स्ट क्लास का बातचीत होगा। एक बार वो बता दो, ठीक है, कि ऐसे रिवीजन क्लास और भी मतलब मेरे को कंडक्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है, वो भी एक बार बता दो, ठीक है ना। वी वांट लिख के कमेंट कर दो, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हो वो भी कमेंट कर दो, जो बच्चे लाइव कर रहे हो वो भी कमेंट कर दो, वी वांट लिख के कमेंट कर दो, ठीक है। तो यदि चाहिए तो मैं इस सेशन जो मैं नेक्स्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है, आज थोड़ा सा टाइम का इश्यू हो गया, अभी मैं नेक्स्ट मैंने सब शेड्यूल करके रखे हैं ना, तो नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। एवरीवन एक बार वी वांट लिख के कमेंट कर दो यदि इस टाइप के सेशन के मतलब सेशन में तुम्हें बेनिफिट्स मिल रहा है, या फिर तुम यहाँ पे इसको बेनिफिशियल तुम्हें लग रहा है, ठीक है। सारे बच्चे, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हो उस क्लास का रिकॉर्डिंग को, और जो बच्चे अभी आज लाइव में हो, ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार लिख दो वी वांट, यस सर बिल्कुल ओके। चलो एवरीवन एक बार वी वांट लिख दो फटाफट से, कमेंट कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डे होगा उसमें भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। चलो अभी मेरे को आज क्लास यहाँ पे ही रोकना पड़ेगा, इसको फटाफट से करो जल्दी, मैं टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, अभी टाइम है तो 2-3 मिनट दे रहा हूँ इसके लिए तुम्हें, ठीक है, 3 मिनट दे रहा हूँ, करो इसको फटाफट से। फटाफट से करो इसको। एवरीवन, देखो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन जो है, फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 to 2022 में बनाया था ये क्वेश्चन मैंने, 0 to 2022 इसका क्लोज इंटरवल है, यहाँ से फंक्शन आर पे जा रहा है, फंक्शन है मेरा कंटिन्यूअस, ओके। फंक्शन 2022 को 6 पे भेज रहा है एंड 0 को 4 पे भेज रहा है, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे तुम्हें बोला जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 1 + f of b, वेट ए माइनस बी के मतलब ए एंड बी के साथ एक संपर्क भी तुम्हारे पास दे रखा है कि ए जो है, ए अपना
ए अपना बी प्लस 1011 के बराबर है। अच्छा, क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? यानी कि आ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिखते हैं। किस तरीके से यहाँ पे लिखा है मैंने, जो भी लिखा है इसको मैं ऐसे लिखते हैं कि एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस 1 = 0। ठीक है ना? और भी सुंदर कर देते हैं इसको, नीचे लिखते हैं इसको, ठीक है ना? एफ ऑफ क्या दे रखा है मैंने, इसको एक बार लिख लेते हैं। एफ ऑफ बी माइनस एफ सॉरी एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी -1 = 0। एंड मैंने यहाँ पे दे रखा है a = b प्लस, तो यहाँ पे a = b प्लस 1011 माइनस एफ ऑफ बी माइनस 1 = 0। ठीक है ना? तो क्या ये ट्रू है? इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है फॉर सम बी, फॉर सम बी। बी भाई साहब कहाँ से आ रहा है वो भी देख लेते हैं। बी आ रहा है मतलब डोमेन से आ रहा है। डोमेन मेरा 0 से 2022। क्या ये ट्रू है? अच्छा, देख लेते हैं। देखो मेरा फंक्शन दिखने में है इस प्रकार से। मेरा फंक्शन जो है, मेरा फंक्शन दिखने में है इस प्रकार से। तो दिमाग में इसी जो ये जो फंक्शन है, इसी फंक्शन को लेकर मैंने मानो एक फंक्शन बना लिया g(x). ठीक है ना? दिमाग में क्या है? दिमाग में ये फंक्शन है, फंक्शन का स्ट्रक्चर ऐसे है। और मैंने यहाँ पे मैं क्या करेंगे, एक gx को बना लिया f ऑफ x प्लस 1011 माइनस एफ ऑफ एक्स -1। देखो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से ऐसे ही मेरे दिमाग में नहीं है। ऐसे ही देखो, हर एक लाइन का पीछे का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्रैक करना है, तभी जाके क्वेश्चन तुम इंडिपेंडेंटली कर पाओगे। ठीक है? मेरे दिमाग में ऐसे ही ये एग्जांपल, ऐसे ही एक फंक्शन ऐसे नहीं है मेरे दिमाग में। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई बार बता के रखा है, एक दूसरा फंक्शन बना के ही करना पड़ेगा इसको, यदि जल्दी करना चाहते हो। इस टाइप के क्वेश्चन जो कि वहां पे एक ऐसे पॉइंट मिलेगा जिसके कारण ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिक्स्ड पॉइंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों फंक्शन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाते हैं, मैं ऑलवेज यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि इस टाइप के एक फंक्शन बना लो। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया इसी को देख देख के। अभी मैंने यहाँ पे एक एक्स ढूंढेंगे, जो एक्स के कारण मेरे पास g ऑफ दैट x, वेर x जो है, x का वैल्यू मान लो b, सच दैट b इक्वल्स टू 0 हो जाए। मेरे को एक ऐसे x ढूंढना है जिसके कारण मेरा g ऑफ वो पॉइंट पे मेरा फंक्शन, मतलब मानो कि मैंने x पॉइंट ढूंढ लिया कि मेरा x0, मानो g ऑफ x0 इक्वल्स टू 0, तो हाँ वही x0 मेरा b है। अभी वहां पे तो ये नहीं देख रखा है ना कि b मेरा यही होगा, बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट सम बी। तो मानो जो x0 मेरे को मिल गया वही है वो भी। इज इट क्लियर और नॉट? मेरा ट्रैक पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि ट्रैक ही समझ में नहीं आ रहा है तो तुम आगे कैसे करोगे? पहले ये बताओ, क्या मेरे ट्रैक समझ में आ रहा है? क्या मेरे ट्रैक सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? क्या मेरे ट्रैक सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ट्रैक समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कैसे ये फंक्शन को मैंने बनाया, किस तरीके से मेरे दिमाग में आया? ऐसे ही नहीं आया दिमाग में, पीछे का जो मैकेनिज्म है उसको क्रैक करना है तुम्हें, तभी जाके एग्जाम में जाके क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली तुम कर पाओगे। क्वेश्चन तुम्हें करना है, क्वेश्चन मुझे नहीं। ठीक है? तो पीछे का कॉन्सेप्ट क्रैक होना बहुत जरूरी है। एवरीवन, पहले ये बताओ क्या ये क्लियर है सबके पास? क्या ये सबके पास क्लियर है? जो मैंने ट्रैक बताया, क्या ये ट्रैक सबके पास क्लियर है? एक बार बता दो यस या नो। एक बार बता दो यस या नो। ट्रैक क्लियर है तो यस, नहीं है तो नो। मैं फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक, ओके फाइन, यस। देखो तो यहाँ पे मेरे पास ये है मेरा ट्रैक।
ठीक है। अच्छा, तो इसी ट्रैक को दिमाग में लेते हुए हम क्या करेंगे, ध्यान दो। मैंने ये फंक्शन बना लिया। अभी ध्यान दो, मेरे यहाँ पे मेरा यहाँ पे डोमेन जो है, डोमेन मेरा 0 से 2022 तक जा रहा है, राइट। अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरे पास इनिशियल कंडीशन कुछ गिवन है। मेरा 2022 पॉइंट पे वैल्यू गिवन है एंड 0 पॉइंट पे वैल्यू गिवन है, और मैं इसी का ही सहायता लेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, मेरे पास गिवन 0 पॉइंट पे वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? 0 पॉइंट पे 4 है, ठीक है। एंड 2022 पॉइंट पे वैल्यू गिवन है 6। तो ये दोनों को मैं यहाँ पे हिट करेंगे, तो मेरे पास जी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1011 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ऐसे मैंने लिया था। अभी देखो, मैं एफ ऑफ 0 को लाने की कोशिश करेंगी। दैट मीन्स मैं एक्स इक्वल्स टू 0 बैठाएंगी। जब मैं एक्स इक्वल्स टू 0 बैठा दिया, तो मेरे पास एफ ऑफ 1011 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस 1। अभी एफ ऑफ 0 का वैल्यू मेरे पास 4। दैट मीन्स एफ ऑफ 1011 जो भी होगा इसका वैल्यू, मेरे को इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे को यहाँ से इतना पता लग गया कि ये मेरा जी ऑफ 0 का वैल्यू मेरा ये है, ठीक है। अभी एफ ऑफ 1011 का वैल्यू 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, मेरे उसके ऊपर कोई भी चिंता नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे को एफ ऑफ 2022 भी चाहिए। अभी देखो, मैंने यदि एफ ऑफ 2022 लाने की कोशिश करी, तो मैं यदि एक्स इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने यदि एक्स इक्वल्स टू 1011 ले तो मेरे पास एफ ऑफ 2022 माइनस एफ ऑफ 1011 माइनस 1 ये आ जाएगा। अभी देखो, एफ ऑफ 2022 का वैल्यू दे रखा 6। दैट मीन्स यहाँ पे 6, यहाँ पे माइनस एफ ऑफ 1011 माइनस 1, यानी कि मेरे पास मिल गया माइनस यहाँ पे 5 माइनस, बोलो एक बार मेरे साथ, 1011। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये जो है, ये मेरा बन गया माइनस ऑफ जी ऑफ 0। दैट मीन्स मेरा जी ऑफ 0 एंड जी ऑफ 1011 आर इन ऑपोजिट साइन। दोनों ऑपोजिट साइन है। या तो क्या होगा, या तो जी 0 पॉजिटिव है तो जी 1011 नेगेटिव, या फिर जी 1011 पॉजिटिव है तो जी 0 नेगेटिव। तो कहने का मतलब यही है कि मेरा जी फंक्शन का 0 एंड 1011 ये दोनों पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू मेरा ऑपोजिट साइन पे आ गया। अभी एक और यहाँ पे ध्यान देने वाली विषय था कि मेरे पास फंक्शन एफ था मेरा कंटिन्यूअस। तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होने के नाते मेरे पास जी फंक्शन जो है ये भाई साहब भी कंटिन्यूअस बन गया, बिकॉज दिस फंक्शन हमारे पास बनाया गया है एफ की सहायता से। एफ कंटिन्यूअस है, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। जी भी मेरा कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे जी फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड ये दोनों पॉइंट पे साइन है ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट साइन है। इन दैट केस हम यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, आई वी पी। बाय आई वी पी देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट, तुम चाहो तो नाम दे दो बी, बिलोंग्स टू 0 से 1011 सच दैट जी ऑफ बी इक्वल्स टू 0, यानी कि एफ ऑफ बी प्लस 1011 माइनस एफ ऑफ बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हेंस प्रूव, तो देयरफॉर वहां पे ऐसे एक बी मिलेगा। तो गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। क्या ये सबके पास क्लियर है? यदि क्लियर नहीं है तो बता दो, मैं इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या ये सबके पास क्लियर है? क्या ये सबके पास क्लियर है? एवरीवन बता दो, जल्दी बता दो, क्या ये सबके पास क्लियर है? एवरीवन एक बार फटाफट से बता दो, क्या ये सबके पास क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? और एक बार बता दो कि ऐसे सेशन से तुम्हें बेनिफिट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप के सेशन में आगे भी कंडक्ट करेंगे, इसी टाइम पे करेंगे, दोपहर को 1 PM से, ठीक है ना। तो आज मेरे को यहाँ पे लीव करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन था वैसे मेरे बोर्ड में, लेकिन ये संभव नहीं होगा आज करना, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लास लेट शुरू हुआ, इसीलिए सब कुछ गड़बड़ हो गया।
अभी मेरा जो है ना, मेरा सब कुछ शेड्यूल रहता है, ठीक है? तो इसीलिए इसको तुम एज़ अ होमवर्क ले लो और होमवर्क कर लो, और इसका सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पे करके रखा है। 2022 में मैंने इसको बनाया था जून में, ठीक है ना? तो इसको तुम कर लेना। फिलहाल के लिए यहाँ पे ना n होगा, ठीक है? इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये ना मिस्टेक है, यहाँ पे n स्क्वायर होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक है, इसको थोड़ा-सा देख लेना तुम, ठीक है? तो ये कर नहीं पाया मैं टाइम का कमी होने के कारण, ठीक है ना? तो एक बार बता दो फटाफट से आज के सेशन से सबको मतलब बेनिफिट्स मिले या नहीं मिले, ठीक है? वो एक बार बता देना फटाफट से, और चैट बॉक्स में भी एक बार लिख देना, ठीक है ना? जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हो वो भी एक बार लिख देना इसको, ठीक है? ठीक है, तो सब कुछ लेके एक दिन हम डिस्कस करेंगे, ये शिवम जो तुम बोल रहे हो उसको लेके भी डिस्कस करेंगे एक दिन, ठीक है ना? तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, तो मेरे को अभी क्लास को लीव करना है। पढ़ते रहो, ठीक है? टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।